स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आज की बात की जाए तो निफ्टी में 1% तेज़ी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पिछले एक महीने से देखा जाए तो स्टॉक्स मार्केट में शेयर बाज़ार में एक लगातार जो है उठापटक देखने को मिल रही है। मार्केट लगातार करेक्शन के बावजूद आपको फिर तेज़ी देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं जिनमें कि आपको इस मार्केट के करेक्शन में भी आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। तो हमारी चर्चा आज इसी पर होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। अगर बात की जाए कि किन स्टॉक्स में आपको तेज़ी देखने को मिल रही है तो वो है अडानी ग्रुप के शेयर। अडानी ग्रुप के शेयर भले बाज़ार में कितना भी आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन अडानी ग्रुप के शेयर में आपको लगातार जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। चाहे वो अभी हाल की लिस्टेड हुई अडानी विल्मर हो या फिर अडानी पावर। तो आज हमारी चर्चा जो है अडानी विल्मर और अडानी पावर पर होगी। हम चार्ट पर भी एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। इससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर में क्यों अडानी ग्रुप के शेयर में लगातार हमें तेज़ी का रुख देखने को मिल रहा है। देखिए, कमोडिटीज़ की कीमतें बढ़ने के कारण अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में लगातार तेज़ी बनी हुई है। पॉम ऑयल के प्राइस बढ़ने से ट्रेड एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं, जिसका सीधा मतलब है कि अडानी पोर्ट्स के बिजनेस में तेज़ी आएगी। वहीं अगर बात की जाए अडानी विल्मर की, तो पॉम ऑयल की कीमतें बढ़ने से अडानी विल्मर को अपनी अनसोल्ड इन्वेंट्री पर मार्जिन बेनिफिट होगा। इससे कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत होगी, क्योंकि अभी कुछ और समय तक कीमतों में तेज़ी बनी रह सकती है। अगर बात की जाए अडानी विल्मर के बारे में, तो दुनिया भर की बात की जाए तो कमोडिटीज़ के प्राइस बढ़ने से अडानी ग्रुप के स्टॉक्स अपवर्ड मोमेंट में हैं और पॉम ऑयल के प्राइस में बढ़ोतरी से निश्चित रूप में अडानी विल्मर और अडानी पोर्ट्स लिमिटेड के बिजनेस को फ़ायदा होगा। इन कमोडिटीज़ के प्राइजेज में कुछ और समय तक तेज़ी बनी रह सकती है। ऐसे में कंपनी को जो है अनसोल्ड इन्वेंट्री मार्जिन पर बेनिफिट मिलेगा और आने वाले समय में इन सभी के स्टॉक्स में अडानी विल्मर हुआ या फिर अडानी पोर्ट हुआ, इनके स्टॉक्स में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए अडानी पावर के स्टॉक्स में, तो आज तो इस स्टॉक में लगभग 2.5% तक की गिरावट आई है, लेकिन अगर पिछले एक महीने का देखा जाए इस स्टॉक में तो लगभग जो है 37% तक का रिटर्न दिया है। अब सवाल ये आता है कि देखिए कि क्या आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भी अडानी पावर के स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिलेगी। तो इसके स्टॉक्स में अभी फिलहाल तेज़ी का सबसे बड़ा जो कारण है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अडानी पावर के पक्ष में ऑर्डर दिए जाने के बाद कंपनी के शेयरों में उछाल आया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान बेस्ट 3 डिस्कॉम से कंपनी का जो बकाया क्लियर था उसे क्लियर करने के लिए कहा है। अगर टेक्निकल पैटर्न की बात करें तो अडानी पावर के शेयरों में वॉल्यूम में लगातार आपको तेज़ी देखने को मिल रही है और ये स्टॉक जो है अपने 52 वीक के हाई को जो है छू करके आया है। तो इसलिए अभी कहा जा सकता है कि आने वाले समय में आपको अडानी पावर के स्टॉक्स में भी और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। पर हम अडानी पावर के चार्ट पर हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। तो देखा जाएगा तो ये स्टॉक जो है लगभग 50, 20 और 100 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 200 डी में जो इसका सपोर्ट का काम है, अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में गिरावट आई तो जो नीचे का जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 164 रुपये के करीब। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक जो है लगातार 164 रुपये के करीब जो है आया है और यहीं से आपको इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। यानी कि अगर गिरावट आता है तो ये स्टॉक मार्केट क्लोज होने के समय है और 2 मिनट शेष बचा है, यानी 3:28 है और इस समय जो ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 168 रुपये के करीब जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई ददे रहा है। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर इस स्टॉक में कमजोरी आई और अगर गिरावट आता है तो ये आपका सपोर्ट लेगा 163 से लेकर के 164 रुपये के करीब और फिर आपको यहीं से इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर 163 रुपये को अगर इसने ब्रेक कर दिया और अगर गिरावट आई तो फिर मैं तो ये कहूँगा कि इस स्टॉक को आपको 163 रुपये के करीब से सेल कर देना चाहिए और नीचे का जो टारगेट होगा वो होगा 150 रुपये का। यानी 163 रुपये को अगर ये स्टॉक अगर से ब्रेक कर गया तो आप जो है 150 रुपये के करीब जो है इसको सेल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो 2 सपोर्ट वही निकल के आए हैं, 163 का और दूसरा आएगा 150 रुपये का। फिर आपको यहीं से इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। रही बात कि अगर इस स्टॉक में पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता है और ये स्टॉक जो है 169 रुपये 170 रुपये के करीब अगर ये रहे
और यहाँ से ट्रेड करना शुरू करे तो इस स्टॉक में जो है 172 रुपये के करीब जो है खरीदारी की जा सकती है। इसके पीछे का रीज़न यही है कि ये स्टॉक जो है लगातार 171 रुपये के करीब जो है आया है और यहीं से इसके स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस स्टॉक में जब खरीदारी करनी है, जब तक ये स्टॉक 172 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ ना दिखाई दे तब तक इस स्टॉक में खरीदारी ना करें। और जैसे ही ये स्टॉक 172 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे 180 के लक्ष्य के लिए इस स्टॉक में खरीदारी करें। स्टॉप लॉस जो रहेगा 168 रुपये का रहेगा और जो टारगेट रहेगा वो है 170 रुपये के करीब रहेगा, 180 रुपये के करीब का रहेगा। तो ये था अडानी पावर। अगर देख लिया जाए, अगर अडानी विल्मर के बारे में बात की जाए तो जब तक ये स्टॉक जो है 420 या 425 के करीब नहीं आता है तब तक इस स्टॉक में ख़रीदारी ना करें। मैंने पिछले वीडियो में बताया था और अभी भी यही बता रहा हूँ कि जब तक ये स्टॉक 420 रुपये के करीब नहीं आता है, जब तक इस स्टॉक में 15 से 20% तक का करेक्शन नहीं दिखाता है तब तक इस स्टॉक में ख़रीदारी ना करें, क्योंकि जिस दिन प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई आपको एक बड़ी गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। आने वाले समय में इस स्टॉक में बहुत सारा अपेक्षाएं हैं, इस स्टॉक में तेज़ी बनी रह सकती है, लेकिन इस स्टॉक में तभी खरीदारी करें जब तक कि 15 से 20% तक का इस स्टॉक में गिरावट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी अगर आप इस स्टॉक में अगर खरीदारी करना चाहते हैं तो लेवल एक बार देख लिया जाए तो लेवल ये है कि ये स्टॉक इस समय जो है 482 रुपये के करीब जो है सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में गिरावट आई तो 482 रुपये का सपोर्ट रहेगा। लेकिन अगर आप देख रहे होंगे कि तो ये स्टॉक जो है लगातार एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि इस स्टॉक में कमजोरी दिखा रहा है और आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल इस स्टॉक से अभी दूर रहें जब तक कि ये स्टॉक में ये 425 430 के करीब नहीं आता है, ख़रीदारी ना करें। जब ये 420 और 30 के करीब आएगा फिर आपको इसके स्टॉक में ख़रीदारी कीजिए और तेज़ी देखने को मिल सकती है। ये था अडानी विल्मर। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।